बीरबल का दावा, मैं एक चालाक भिखारी हूँ। एक दिन सुबह सुबह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सारे मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह रौब और शांति दोनों झलक रहे थे। पर तभी दरबार का माहौल बदल गया। दरवाजे पर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। बचाओ बचाओ, मैं लुट गया, मुझे न्याय चाहिए। अकबर बोले, देखो कौन है ये। सिपाही दरवाजे की ओर दौड़े और कुछ देर बाद एक फटेहाल भिखारी को पकड़कर लाए। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, हाथ में लाठी थी और गले में टूटी हुई माला लटक रही थी। पर उसकी आंखों में डर नहीं था, चालाकी थी। भिखारी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम है रघुनाथ। मैं एक चालाक भिखारी हूँ और आज मैं बीरबल से मुकाबला करने आया हूँ। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। किसी ने कहा, अरे ये तो पागल है। दूसरा बोला, भिखारी और बीरबल से मुकाबला करेगा? अकबर मुस्कुराए। तो भिखारी, तू बीरबल से मुकाबला करेगा? किस बात पर? भिखारी बोला, जहांपनाह, सुना है बीरबल के पास जवाब है हर सवाल का। पर आज मैं ऐसा सवाल लाया हूं जिसका जवाब खुद बीरबल भी नहीं दे पाएगा। अकबर बोले, अगर तेरा दावा सच हुआ तो इनाम मिलेगा, और अगर बीरबल जीत गया तो तू 10 कोड़े खाएगा। भिखारी बोला, मंजूर है बादशाह। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, चलो भाई, सवाल पूछो। भिखारी बोला, जहांपनाह, मेरे पास 2 थैलियां हैं। एक थैली में सोना है और दूसरी में रेत। दोनों एक जैसी दिखती हैं। बिना खोले बताए बीरबल, कौन सी में सोना है? पूरा दरबार चुप। भिखारी ने दोनों थैलियां आगे रखीं। दोनों सच में एक जैसी दिख रही थीं। बीरबल ने दोनों थैलियों को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। जहांपनाह, इसमें तो एक चाल है, पर जवाब मुश्किल नहीं। वो धीरे धीरे दोनों थैलियों के पास गया। पहले एक थैली उठाई, फिर दूसरी। फिर कहा, भिखारी तू चालाक है, पर बीरबल उससे भी ज्यादा। भिखारी बोला, तो बताना कौन सी में सोना है? बीरबल बोला, जिस थैली में सोना है वो जरा भारी होगी। लेकिन चालाक लोग कभी इतनी सी चाल नहीं चलते, इसलिए तूने दोनों में थोड़ा थोड़ा वजन बराबर किया होगा। फिर बीरबल ने एक थैली की रस्सी की गांठ देखी। उसमें जरा सा चमकता धागा दिखा। वो मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस थैली में सोना है। भिखारी चौंक गया। कैसे पहचाना? बीरबल बोला, क्योंकि जिसने चालाकी की हो वो थोड़ी सी भी गलती करता है। तूने सोना डालते वक्त रस्सी की गांठ में सोने की झिलमिल धूल छोड़ दी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तूने तो बिना खोले भेद जान लिया। भिखारी मुस्कुराया, बीरबल तू जीत गया इस सवाल में, पर मेरे पास एक और चाल है। अकबर बोले, चलो अब देख ले दूसरी। भिखारी बोला, अगर मैं तेरे रूप में दरबार में बैठ जाऊं और तू मेरे रूप में दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो क्या बादशाह पहचान पाएंगे कौन असली बीरबल है? अकबर हंस पड़े। चलो ये खेल भी हो जाए। कुछ देर बाद दोनों ने कपड़े बदल लिए। भिखारी ने बीरबल के कपड़े पहन लिए और बीरबल ने फटी झोली डाल ली। अब भिखारी राजा के पास जाकर बोला, जहांपनाह, मैं बीरबल हूं। अकबर बोले, अगर तू सच में बीरबल है तो बता, अगर दरबार में एक ही भिखारी और एक ही बादशाह बचें तो सच्चाई कौन बोलेगा? भिखारी थोड़ा हिचका, फिर बोला, जहांपनाह, भिखारी बोलेगा, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं।
अकबर बोले, गलत। भिखारी झूठ बोल सकता है पेट भरने के लिए, पर बीरबल सच्चाई बोलेगा क्योंकि वो देश की आत्मा है। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह यही जवाब देना था। अब भिखारी समझ गया कि वो फंस चुका है। उसने सिर झुका लिया। अकबर बोले, अब बता तू दरबार में क्यों आया था? भिखारी बोला, जहां पनाह मैं असल में चालाक हूं, पर आज देखना चाहता था कि बीरबल की चालाकी सच्ची है या नाम की। अब मुझे यकीन हो गया कि ये इंसान नहीं, एक जादूगर है। बीरबल बोला, नहीं भाई, न मैं जादूगर हूं न बड़ा आदमी। बस इतना जानता हूं कि हर चालाकी का जवाब सच्चाई से देना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तूने आज फिर दरबार का मान बढ़ाया। फिर उन्होंने भिखारी की तरफ देखा। तेरी चालाकी ने हमें हंसाया, इसलिए तेरी सजा नहीं, इनाम होगा। और अकबर ने उसे 50 सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया। भिखारी बोला, जहां पनाह अब मैं चालाक नहीं, आपका भक्त हूं। बीरबल ने कहा, याद रखो भिखारी होकर चालाक बनना बुरा नहीं, पर चालाकी में इंसानियत खो देना सबसे बड़ी हार है। अकबर ने दरबार में कहा, आज से दरबार में ये कहावत दर्ज हो जाए, चालाकी की हद जहां खत्म होती है वहां बीरबल की समझ शुरू होती है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। अकबर का दरबार फिर हमेशा की तरह सज गया था। चारों ओर चांदी की झिलमिल रोशनी, बीच में सिंहासन पर अकबर और सामने खड़ा उनका सबसे चतुर मंत्री बीरबल। पर आज दरबार का माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि 2 हफ्ते पहले जो चालाक भिखारी बीरबल से हारकर गया था, वो आज फिर दरबार के दरवाजे पर लौट आया था। सिपाही बोले, जहां पनाह वही चालाक भिखारी फिर आ गया है। अकबर मुस्कुराए, अरे ये तो मजेदार होगा, उसे अंदर आने दो। भिखारी अंदर आया। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ सुथरा था। फटे कपड़ों की जगह उसने सादी लेकिन साफ पोशाक पहन रखी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में वही पुरानी चमक। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे फिर एक मौका चाहिए। इस बार मैं बीरबल को मात दूंगा। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, भिखारी पिछली बार तो तू बुरी तरह हार गया था। भिखारी बोला, हाँ जहां पनाह, पर तब मैं चालाक था। अब मैं समझदार हो गया हूं, और मैं बीरबल को ऐसी चाल दूंगा जो उसने कभी नहीं देखी। बीरबल मुस्कुराया, भाई पिछली बार भी तू यही बोला था। चल अब तेरी नई चाल देख लेते हैं। भिखारी बोला, जहां पनाह, आज मैं 3 बर्तन लाया हूं। तीनों बंद हैं। एक में सोना है, एक में चांदी, और एक में कुछ नहीं। बीरबल को बिना खोले बताना है, किसमें क्या है। दरबार में खामोशी छा गई। तीनों बर्तन बिल्कुल एक जैसे थे, किसी में आवाज नहीं आ रही थी। बीरबल ने उन्हें देखा, उठाया, झुककर सूंघा। फिर बोला, वाह भिखारी, तू सच में इस बार चालाकी से आया है। भिखारी बोला, तो बताओ बीरबल, कौन से में सोना है? बीरबल बोला, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब सिर्फ आंखों से नहीं, अक्ल से मिलेगा। वो पहले बर्तन को कान के पास लाया, धीरे से थपथपाया, फिर दूसरे को उठाया, फिर तीसरे को। कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। जहां पनाह, तीसरे बर्तन में कुछ नहीं है। पहले में चांदी है और दूसरे में सोना। अकबर बोले, तेरे पास कोई जादू है क्या बीरबल? भिखारी बोला, ये नामुमकिन है। मैंने खुद तीनों बर्तन बराबर रखे थे।
बीरबल मुस्कुराया। हाँ, लेकिन तू भूल गया कि सोना भारी होता है और उसके थपथपाने की आवाज थोड़ी गहरी होती है। मैंने वही सुनी। भिखारी दंग रह गया। तो तूने सिर्फ आवाज से पहचान लिया? बीरबल बोला। हाँ, क्योंकि सच्चा दिमाग आंखों से नहीं, कानों से भी सोचता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, भिखारी, अब तो तेरा दावा फिर टूट गया। भिखारी ने सिर झुका लिया, पर उसकी चालाक मुस्कान अब भी थी। वो बोला, जहांपनाह, बीरबल ने मेरा पहला और दूसरा सवाल जीत लिया। पर अब तीसरा सवाल ऐसा है जिसका जवाब देने से पहले बीरबल को खुद सोचना पड़ेगा कि वो कौन है। अकबर बोले, अब तो उत्सुकता और बढ़ गई। पूछ अपना तीसरा सवाल। भिखारी बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल एक दिन भिखारी बन जाए और मैं मंत्री बन जाऊं, तो क्या बादशाह उसे पहचान पाएंगे? अकबर हंस पड़े। फिर वही चाल। भिखारी बोला, नहीं जहांपनाह, इस बार असली खेल है। अकबर बोले, ठीक है, हम दोनों की पहचान लेंगे। अगले दिन दोनों ने कपड़े बदल लिए। भिखारी ने बीरबल की पोशाक पहन ली और बीरबल ने भिखारी की। दोनों दरबार में आए। अकबर ने एक सवाल पूछा, अगर किसी के पास सिर्फ एक रोटी हो और दो भूखे हों, एक राजा और एक गरीब, तो वो किसे देनी चाहिए? भिखारी, जो बीरबल बना हुआ था, बोला, राजा को, क्योंकि वो देश चलाता है। और असली बीरबल, जो भिखारी बना था, बोला, गरीब को, क्योंकि राजा तो बच जाएगा, पर भूखा गर। कुछ महीने बीत चुके थे। दरबार में सब कुछ सामान्य था। अकबर अपने सिंहासन पर, बीरबल हमेशा की तरह शांत और समझदार मुद्रा में। पर तभी एक दिन सुबह सुबह खबर आई, जहांपनाह, वही चालाक भिखारी वापस आ गया है, पर इस बार उसने भेष बदल लिया है। अकबर बोले, भेष बदल लिया? अब कौन सा रूप धर के आया है? सिपाही बोला, इस बार वो खुद को बीरबल का चेला बताकर दरबार में घुसना चाहता है। अकबर मुस्कुराए। अरे वाह, अब ये तो दिलचस्प होगा। उसे अंदर आने दो, देखें आज क्या नई चाल लेकर आया है। दरवाजे पर से एक आदमी अंदर आया। सिर पर पगड़ी, कंधे पर झोला, आंखों में वही पुरानी चमक। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल का नया शिष्य हूं और आज अपने गुरु की समझ का इम्तिहान लेने आया हूं। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, फिर से तू ही है, चालाक भिखारी? वो बोला, हाँ जहांपनाह, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं, बीरबल का चेला हूं। मैंने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा है। अब देखना चाहता हूं कि क्या मैं उनसे ज्यादा चालाक बन चुका हूं या नहीं। बीरबल मुस्कुराया। चल भाई, अगर तू चेला है तो गुरु की परीक्षा लेने का हक भी तेरा है। पूछ, क्या सवाल है आज? भिखारी बोला, जहांपनाह, आज मैं एक कहानी के जरिए सवाल पूछूंगा। 3 आदमी थे, एक झूठा, एक ईमानदार और एक चालाक। तीनों से राजा ने कहा, मुझे सच बताओ, कौन सबसे बड़ा है? अब बीरबल बताओ, कौन सबसे बड़ा हुआ? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल सीधा था, लेकिन जवाब सोचने वाला। बीरबल ने आंखें बंद कीं, फिर मुस्कुराया। जहांपनाह, सबसे बड़ा वो नहीं जो खुद को बड़ा समझे, बल्कि वो जो दूसरों को झूठ में गिरने से बचाए। इसलिए ईमानदार ही सबसे बड़ा है। भिखारी बोला, गलत। चालाक ही सबसे बड़ा है, क्योंकि वही सबको मात देता है। बीरबल बोला, नहीं भाई, चालाकी से तू जीत सकता है,
पर ईमानदारी से तू दुनिया का भरोसा जीतता है। भिखारी कुछ सोच में पड़ गया, पर फिर बोला, तो चलो अगला सवाल। वो अपनी झोली से एक खाली थाली निकालता है। फिर दरबारियों से कहता है, अगर कोई इस थाली को खाए बिना पेट भर सकता है तो वही असली बुद्धिमान कहलाएगा। अकबर बोले, ये तो नामुमकिन है। भिखारी मुस्कुराया, तो बीरबल अब तेरी बारी। बीरबल ने थाली उठाई, उसमें पानी डाला और फिर अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा। फिर बोला, जहां पनाह, जब इंसान भूखा होता है तो पहले उसे खुद की सूरत देखनी चाहिए, क्योंकि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कई बार लालच की भी होती है। जब वो खुद को देख लेता है तो उसके मन की भूख खत्म हो जाती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तूने तो इस थाली को भी ज्ञान का आईना बना दिया। भिखारी अब थोड़ा परेशान हुआ। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बोला, जहां पनाह, अब मैं आखिरी चाल चलूंगा। अगर बीरबल ये भी समझ गया तो मैं हमेशा के लिए हार मान लूंगा। अकबर बोले, ठीक है, अब तेरी आखिरी चाल देख लेते हैं। भिखारी बोला, जहां पनाह, मेरे पास दो सिक्के हैं। एक असली सोने का है और एक नकली। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर बीरबल बिना छुए बता दे कौन सा असली है तो मैं हमेशा के लिए इस दरबार को छोड़ दूंगा। पूरा दरबार फिर चुप हो गया। बीरबल ने दोनों सिक्कों को देखा। वो सच में बिल्कुल एक जैसे थे। बीरबल कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर मुस्कुराया। जहां पनाह, असली सिक्का वो है जो जब सूरज की रोशनी में रखा जाए तो अपनी चमक कम कर दे। अकबर बोले, ये कैसी बात हुई? बीरबल बोला,